नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। जनपद चित्रकूट के समस्त नागरिकों को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा सिंचाई विभाग जनपद चित्रकूट में बंधे से नहरों का संचालन कर रहा है। समस्त कृषकगण अपना सिंचाई सुगमता पूर्वक करें, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी, करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में कालूपुर के पास बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों सहित 3 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर मुख्य मार्ग में कालूपुर के पास का आज मंगलवार की सुबह लगभग 11:30 बजे का, जहां पैदल जा रहे व्यक्ति को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों सहित 3 लोग घायल हो गए। घायल अशोक उर्फ गुड्डू निवासी भरतौल थाना भरतकूप जो कालूपुर गए थे और पैदल ही कालूपुर के पास रोड क्रॉस कर रहे थे, वहीं गुजर रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह घायल तो हुए ही, साथ ही बाइक सवार दोनों युवक भी घायल हो गए। घायल बाइक सवार जितेंद्र पुत्र पंचा निवासी खोह के परिजनों ने बताया कि जितेंद्र अपने साथी अजित पुत्र राजाराम निवासी सरधुआ के, जो कालूपुर अपने मामा के यहां आया था, के साथ बाइक से खोह से करवी जा रहे थे। तभी कालूपुर के पास यह हादसा हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने तीनों घायलों को सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज किया जा रहा है। मामला चित्र। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे।
मैं शिक्षक हूँ, एआरपी हूँ। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूँ। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के मुलायम नगर में अन्ना गौवंश द्वारा फसल नष्ट करने की शिकायत लेकर विकलांग किसान पहुंचा। जिलाधिकारी कार्यालय मुलायम नगर में रहत हूँ, दूसरे का यादव के वहाँ 10-15 साल हो गए, 20 साल। घर दुआर ने हम हो तो बटाई अटाई का लहे रहत हूँ, तो वही लड़का बच्चन का पेट चलत है। वहू मई अन्ना गोरू परेशान कहे हैं, रात दिन जागी तो फिर चरगा है काफी। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र अंतर्गत मुलायम नगर का, जहां अन्ना गौवंश द्वारा फसल नष्ट करने की शिकायत लेकर पीड़ित विकलांग किसान आज मंगलवार की सुबह 11:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित किसान ने बताया कि उसके पास रहने तक को घर नहीं है। वह मुलायम नगर में दूसरे के घर में रहकर किराए पर खेती लेकर उसमें खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है, पर गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित न करने की वजह से अन्ना गौवंशों द्वारा उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी गई। गेहूं चरगा कम से कम 2.5 बोरा का नुकसान भा है, तो वही से आए हम। कहन साहब इनकर कुछ इंतजाम कर रहा, हमारे गेहूं तो चरेगा। कहाँ पर आए थे? हैं? कहाँ आए हो? यह डीएम साहब के पास दिया है एप्लीकेशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद। कहाँ से आए हो? कौन गांव से? हैं? कौन गांव से आए हो? अरे यहीं करबी मुलायम नगर में रहता हूँ। हाँ, एक यादव के यहाँ लाज के पास CL सिंह पटेल की लाज है, उसी के सामने गेट में रहता हूँ। जिससे परेशान होकर वह आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित करने की मांग की। आप भी सुने क्या कहना है किसान शिव प्रसाद का। कितनी खेती का नुकसान हो गया है आपकी? हैं? कितनी खेती का नुकसान हो गया है? नुकसान मान के चलो 12-2 बोरा का तो होइन ग होई। अब जौन भहो है, अब यमा ऊपर वाला जितना दे उतना मिली। अब कितना कही ध्यान की कितना नुकसान बा। अन्ना जानवर परेशान कर रही? हाँ, चरगा है काफी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास संस्थान विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। मऊ लालता रोड पर झोला छाप डॉक्टरों का जाल। 10 बाई 10 के कमरों में चल रहे फर्जी अस्पताल चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत मऊ कस्बे के लालता रोड क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों का जाल फैलता जा रहा है। यहाँ 10 बाई 10 फीट के छोटे छोटे कमरों में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि आम जनता की जान के साथ खुला खिलवाड़ भी है। इन तथाकथित अस्पतालों में न तो कोई पंजीकृत डॉक्टर मौजूद है, न ही इलाज की बुनियादी सुविधाएं। कई जगह डिग्री के बिना इलाज, इंजेक्शन व ड्रिप तक लगाई जा रही है, जिससे संक्रमण और गंभीर हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झोला छाप डॉक्टर खुद को MBBS
बीएमएस या आयुष चिकित्सक बताकर मरीजों को भ्रमित करते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। गरीब और अशिक्षित ग्रामीण झांसे में आकर इलाज कराते हैं और बाद में स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ता है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कई बार शिकायतों के बाद भी इन अवैध अस्पतालों पर ताले नहीं लगे, जिससे विभागीय लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि लालता रोड सहित पूरे मऊ क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर फर्जी अस्पतालों को तत्काल सील किया जाए, झोला छाप डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हो और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी निर्दोष की जान न जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद के शिवरामपुर कस्बे में खेलते समय छत से गिरकर 7 वर्षीय बच्ची हुई घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत शिवरामपुर चौकी क्षेत्र के शिवरामपुर कस्बे का आज मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे का, जहां छत से गिरकर बालिका हुई घायल 7 वर्षीय बच्ची शिवांगी के परिजनों ने आज मंगलवार की सुबह 9 बजे घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने अपने काम पर व्यस्त थे। तभी शिवांगी खेल में छत पर गई और छत में सेफ्टी दीवार न बनी होने के कारण शिवांगी खेलते हुए अचानक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको परिजनों द्वारा सोनेपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शिवांगी का इलाज किया जा रहा है। बता दे कि शिवांगी के सिर पर चोट आई है। मामले मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और ये लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के कस्बे के एसडीएम कॉलोनी के रहने वाले बांदा के तिंडवारी गांव के इंटर कॉलेज में बाबू के पद में कार्यरत 57 वर्षीय अशोक मिश्रा की उस समय 2 पहिया वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वह कालूपुर पाही गांव के पास सड़क के किनारे खड़े हुए थे। एक्चुअल में कालूपुर में एक मकान बन रहा था, उसकी देख रेख वो कर रहे थे। सवेरे चाय पीने के लिए अक्सर डिब्बे में आया करते थे वो, तो डिब्बे वाले ने चाय पीने के लिए उनको बुलाया हुआ था और वो रोड के किनारे खड़े हुए थे।
कि रोड मुझको क्रॉस करना है। इसी बीच एक तेज स्पीड से आ रही 2 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। तभी तेज गति से सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानंद जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर इनको प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज न ले जाकर परिजन मृतक को सतना ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। और इतनी स्पीड में उनको ठोका है मोटरसाइकिल वालों ने कि उनकी पैर की हड्डी टूट करके बाहर आ गई थी, कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, हाथ की एक हड्डी टूट गई थी, माथे की हड्डी टूटी हुई थी। नहीं, घटना स्थल पे मौत नहीं हुई थी, सीरियस कंडीशन पे जिला चिकित्सालय लाया गया था। वहां पे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद ये था कि पैर और फ्रैक्चर जो भी है उसके लिए फिर रिफर कर दिया गया। तो सतना लेकर के जा रहे थे, हाँ डायरेक्ट रिफर कर दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट हल्का फुल्का एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह हुआ, उसके बाद सीधे रिफर कर दिया। तो हाँ सतना लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते पे ही उनकी डेथ हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने वाले मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने पकड़ लिया है। जो की जानकारी मिली है कि खो के एससी थे। पुलिस ने जांच वगैरह की है, उनके नाम वगैरह सब डिटेल पुलिस ने नोट कर लिया है, गाड़ी का नंबर भी पुलिस के पास है। वहीं मृतक अपने पीछे एक लड़का और 2 लड़कियां छोड़ गए हैं। वही सवाल यह उठता है कि इस तरह की मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस विद्यालय में बांदा में पोस्टेड थे, उन्हीं का जो है बन रहा था, तो वही देखने अपने जा रहे थे। ये कोई इंटर कॉलेज है, हाँ चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे, सरकारी कर्मचारी थे। तो वही वो मकान देखने जा रहे थे जो है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के जिलाधिकारी की ट्रैफिक चौराहे पड़ने वाले कंपोजिट विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी का कथन, इस आंगनबाड़ी केंद्र में होने वाली गतिविधियों का उन्होंने निरीक्षण किया, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उन गतिविधियों का जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। हम आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र में गीत संगीत जैसी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। उन गतिविधियों को जिलाधिकारी ने देखा और प्रैक्टिकली उसको सुना भी मामला। देखिए, आज तो अभी मेरे द्वारा जो है यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र जो धनुष बाग के पास है, इसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ जो है आंगनबाड़ी द्वारा की जाती हैं, एक प्रतिदिन का उनका शेड्यूल निर्धारित है कि क्या क्या गतिविधियाँ जो हैं उनको विभिन्न उम्र के बच्चों के साथ करनी है। तो आज मैंने उसी का जो है यहाँ पे अवलोकन किया, इसका निरीक्षण किया कि वो क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं। जैसे
चाहे वो विभिन्न प्रकार के गीत हों या उनकी एक्टिविटीज़ हों, ड्राइंग एक्टिविटीज़ हों। उनको कई सारे प्रकार के खिलौने भी दिए, खेल के लिए भी दिए गए हैं जिससे सीख सकते हैं बच्चे। तो आज इसका निरीक्षण। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 26 जनवरी 2026 भारत के लिए एक स्वर्णिम दिवस होता है, गणतंत्र दिवस। इस दिन के अवसर पे मैं सभी देशवासियों को और बुंदेलखंड के निवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं पेश करता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब लोग जागें, चेतना पैदा करें, उठें और भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को अपनाकर गणतंत्र को कामयाब बनाएं। लोकतंत्र धनतंत्र में नहीं होना चाहिए और जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का प्रभाव चुनावों में और लोकतंत्र के संचालन में बढ़ गया है और लोकतंत्र दब गया है और धनतंत्र भारी पड़ गया है। और गणतंत्र जो है भारतीय संविधान के लागू करने के दिवस को याद दिलाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो संविधान को पूरा लागू किया जाए। संविधान को पूरा नहीं लागू किया गया है, इसलिए मनोविधान आज भी भारी है और भारतीय संविधान कमजोर पड़ रहा है। भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जनमत से सरकार को भी दबना पड़ेगा, डरना पड़ेगा और भारतीय संविधान की सभी अनुच्छेदों को हूबहू लागू करने का दबाव सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की मंगल कामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं दद्दू प्रसाद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के लिए बुंदेलखंड प्रभारी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट एक्सीडेंट के बाद हुए समझौते से मुकरने पर हुए विवाद में दबंग पिता पुत्रों ने अमानपुर निवासी युवक के साथ की मारपीट। मामला दर्ज। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र का, जहां एक्सीडेंट के बाद हुए समझौते से मुकरने को लेकर हुए विवाद में दबंग पिता पुत्रों ने अमानपुर निवासी युवक के साथ की मारपीट। मारपीट में घायल युवक आशीष पटेल पुत्र भोला सिंह ने बताया कि वह बाइक से था, तभी उसकी बाइक दबंग हीरा साहू निवासी काली देवी चौराहा कोतवाली करवी ने अपनी ऑन्टो से टक्कर मार दिया, जिससे वह घायल हो गया और दोनों पक्षों के बीच उसकी दवा करने को लेकर समझौता हो गया और समझौते की शर्त न पूरी करने पर पीड़ित ने हीरा से कहा तो उनके बीच विवाद हो गया और जब वह अमानपुर से करवी जा रहा था तो काली देवी चौराहा के पास दबंग हीरा साहू और उसके पुत्रों सहित 5 लोगों ने उसे घेर कर उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना हुई थी भाई साहब? एक्सीडेंट हुआ था, ऑटो रिक्शा से बाइक से थे हम, तो मतलब उसने एक्सीडेंट किया, फिर मेडिकल दवा कराने के लिए हमने बोला तो मारपीट की करवी में। एक्सीडेंट किसने किया था? हीरा साहू ने। हीरा साहू ने। फिर दवा कराने के लिए बोले तो हम वो गाली दे के भाग गया। इसके बाद हम करवी आ रहे थे तो हमें मतलब अपने मोहल्ले में घेर के मारा, जिससे वह घायल हो गया और मामले की तहरीर कोतवाली करवी में दी। जहां दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज। आज मंगलवार की सुबह 11 बजे आशीष पटेल का जिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। कहां पर? काली देवी चौराहा। काली देवी चौराहा। कितने लोगों ने मारा था? 5 लोग। कौन कौन था? हीरा साहू था, उसके 3 भाई थे और उसके पिता थी, माँ थी, सब परिवारिक मिल जी। काहे से मारे थे? लोहे के राड से मारे हैं और डंडे से मारे, थप्पड़ से मारे। तहरीर दे दी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या नाम है? चंद्रमोहन द्विवेदी, जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एसके केसरवानी, उपायुक्त उद्योग, जिले के समस्त उद्यमीगण, व्यापारीगण को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।